है वो लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बारे में कंप्लीट डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। लॉगरिथम होता क्या है? जिन बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ा लॉग क्या होता है या पढ़ा है उन्हें समझ नहीं आई, तो आज लॉग के बारे में जो भी इसकी इम्पोर्टेंट इसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें और लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। बस उससे मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है और बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को पहले ना समझ आए आपको। लॉगरिथम ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, टू वर्ड्स को कंबाइन करके ये लॉगरिथम बना है। फर्स्ट लॉग, लोगोस और दूसरा है अर्थमोस। अर्थमोस ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके लॉगरिथम बना है, जिसके मीनिंग है रेशियो के या फिर प्रोपोर्शन के। रेशियो का जो साइन है हम यू लिखते हैं, ठीक है, रेशियो, और प्रोपोर्शन का साइन कैसा होता है? ये प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। अब लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम होता क्या है? इसको यू लिखते हैं लॉग ये और यहाँ पे पाई। अब इसमें ये इसका लिखने का मेथड है जो हम इसे रिटर्न करते हैं। इसमें तीन चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे y x और b। ये जो b है इसको हम कहेंगे बेस, बेस ऑफ लॉग 10 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। x जो हमारे पास ये रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर है, जिस नंबर का रिजल्ट है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है एक, ठीक है। बेसिक जो जनरल फॉर्म वो मैंने लिखी, लॉग लेते हैं बेस नंबर्स और आगे कोई नंबर हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है जो पावर है, ठीक है। अब ये होगी इसके रिटन फॉर्म मैथमेटिकली, इससे हम आगे उसको चेंज करते रहते हैं। सबसे पहले जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है ना वो जॉन ने दिया, इसने दिया इसका कॉन्सेप्ट जॉन नेपियर। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लॉगरिथम का जॉन नेपियर ने दिया कि लॉग होता है क्या है, ठीक है। और लॉग हम क्यों पढ़ रहे हैं? लॉग रेशियो और प्रोपोर्शन के रिलेटेड है, ठीक है। उसको रेशियो और प्रोपोर्शन को एक न्यू मेथड, न्यू टेक्निक के साथ रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया है वो जॉन नेपियर का था। फिर इस पे फर्दर वर्किंग होती रही जॉन नेपियर के थॉट्स पे, थ्योरी पे, और उसके बाद जो आगे इसकी टाइप्स हो रही है, एक नेचुरल लॉग और एक टू चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं लॉगरिथम को आगे एक्सप्लेन करता हूं। दो चीजें कौन सी हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है मेंटिसन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसन। मैं यहां पे कोई लिख देता हूं किसी एक नंबर का लॉगरिथम, ठीक है। ये मैंने कोई भी लिख दिया, यहां पे 10 है, x लिख देता हूं, ये मेरे पास लॉग है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को मिला के ये लॉग बना है। कौन सा? पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले जो पॉइंट होगा वो इसका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद जो पार्ट आएगा वो उसे कहेंगे मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को मिलाने से लॉग बनेगा, और लॉग डिपेंड कर रहा है टू चीजों पे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, ठीक है। मेंटिसा, आप मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ओके। कॉमन लॉग, जो कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग को आगे डिस्कस किया है, इसको कॉमन लॉग को फर्दर जो एक्सप्लेन किया है ना, लॉग के बाद कॉमन लॉग निकला है, वो किया है हेनरी ने, हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स ने आके नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। लॉ के बाद उसे लॉ से एक आइडिया मिल गया, आइडिया के बाद उसने कॉमन लॉ लिया। अब कॉमन लॉ और नेचुरल लॉ के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कॉमन लॉ क्या होता है? उसकी बेस होती है 10, जैसे ये इसकी बेस दी है ना जनरल फॉर्म में, इसकी बेस होगी 10, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, log 10 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, हम x लिख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब इसी तरह नेचुरल लॉग में बेस क्या होती है? बेस होती है i,
और आई क्या है, आई आपके पास आइलर कांस्टेंट है, आइलर कांस्टेंट, आइलर कांस्टेंट है। और आइलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है, इसको रिटर्न कैसे करते हैं नेचुरल लॉ को। नेचुरल लॉ को रिटर्न करने का ये मेथड है डियर स्टूडेंट्स, log बेस 10 और x, ठीक है। एक और मेथड है log x लिखा है जहाँ पे, या log कुछ भी लिखा हुआ, बेस नहीं शो है, तो उसका मीनिंग ये है इसकी बेस कितनी होगी, इसकी बेस 10 होगी, ठीक है। फिर नेचुरल लॉ को लिखने का जो मेथड है वो क्या है, ln x लिख देंगे, ठीक है, नेचुरल लॉ को लिखने का मेथड। अब उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल लॉ का और कॉमन लॉ का। कॉमन लॉ जो हम यूज करते हैं, हम इंजीनियरिंग वर्क्स में करते हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है उसमें यूज करते हैं, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कॉमन लॉ यूज हम कर रहे हैं। ये लिखा है कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। और जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेचुरल लॉ का, वो क्यों पढ़ते हैं हम, नेचुरल लॉ हायर लेवल पे हम इसको स्टडी करते हैं। हायर लेवल मींस हम इन्हें रिसर्च में और बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम यूज करते हैं, डीके प्रोसेस और ग्रोथिंग प्रोसेस, डीके और ग्रोथ। डीके क्या है, जैसे कि साइंटिस्ट ने बताया कि हजारों साल पहले डायनासोर जो हमारी जमीन पर रहते थे, उन्होंने वो चीजें इस तरह बताई कि हजारों साल पहले कौन से जानवर रहते थे, ठीक है। वो उन लोगों ने इस प्रोसेस के जरिए नेचुरल को यूज करके, नेचुरल लॉ को यूज करके बताया। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, यूरेनियम 238, इसका हाफ लाइफ क्या है, इसकी हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन ईयर्स होते हैं। जो यूरेनियम मेटल्स को यूज करते हैं उसके जो हाफ लाइफ है वो इतनी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, सब कुछ करना है, किसी चीज की ग्रोथ बतानी है, डीके बताना, तो हम नेचुरल लॉ को यूज करेंगे जो कि हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया हमारा लॉ और नेचुरल लॉ के बिटवीन, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं एनुअल एग्जाम्स में, वो क्या है। सबसे पहले आ जाए आप log 0। log 0 जब भी कॉमन log 0 लेंगे तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट log 1 लेंगे कॉमन log, नेचुरल log कॉमन log लेंगे 0 1 तो वो 0 आएगा। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है कि जिसका हम नंबर्स का लॉ फाइंड कर रहे हैं उतनी ही उसकी बेस हो तो वो 1 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास है log 5 और यहाँ पे भी 5 है, बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1, इसकी बजाय इसकी रिप्लेसमेंट में मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो log होता है log का 2 पॉइंट्स के अंदर आंसर आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव आए तो उसके ऊपर बार बना देते हैं, जैसे 3 है नेगेटिव है तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये log किसी का हमने लिखा हुआ है log, तो ये जो पार्ट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर नेगेटिव आपके पास आ रहा तो उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब जो मैंने पहले बात की थी कि हम आइलर को डिस्कस करेंगे, ई को, ई होता है आइलर कांस्टेंट जो कि लियोन, इसके साइंटिस्ट जिसने ये किया लियोन आइलर, तो मैथमेटिशियन था, इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया आइलर, और जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.718 और ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी आउट
आउटपुट थी, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो आज हमने कवर किए। तो आज का हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक्स है वो लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बारे में कंप्लीट डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। लॉगरिथम होता क्या है? जिन बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ा लॉग क्या होता है या पढ़ा है उन्हें समझ नहीं आई, तो आज लॉग के बारे में जो भी इसकी इम्पोर्टेंट इसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें और लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। बस उससे मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है और बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है जो आप लोगों के लिए ना समझ आए आपको। लॉगरिथम ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, टू वर्ड्स को कंबाइन करके ये लॉगरिथम बना है। फर्स्ट लॉग लोगोस और दूसरा है अर्थमोस। अर्थमोस ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके लॉगरिथम बना है, जिसके मीनिंग है रेशियो के या फिर प्रोपोर्शंस के। रेशियो का जो साइन है हम यू लिखते हैं, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन का साइन कैसा होता है? ये प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। अब लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम होता क्या है? इसको यू लिखते हैं लॉग ये और यहाँ पे वाई। अब इसमें ये इसका लिखने का मेथड है जो हम इसे रिटर्न करते हैं। इसमें तीन चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे वाई, एक्स और बी। ये जो बी है इसको हम कहेंगे बेस। बेस ऑफ लॉग 10 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक्स जो हमारे पास ये रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर है, जिस नंबर का रिजल्ट है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। बेसिक जो जनरल फॉर्म वो मैंने लिखी, लॉग लेते हैं बेस नंबर्स और आगे कोई नंबर हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है जो पावर है, ठीक है। अब ये होगी इसके रिटन फॉर्म मैथमेटिकली, इससे हम आगे उसको चेंज करते रहते हैं। सबसे पहले जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है ना वो जॉन ने दिया। इसने दिया इसका कॉन्सेप्ट जॉन नेपियर। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लॉगरिथम का जॉन नेपियर ने दिया कि लॉग होता है क्या है, ठीक है। और लॉग हम क्यों पढ़ रहे हैं? लॉग रेशियो और प्रोपोर्शन के रिलेटेड है, ठीक है। उसको रेशियो और प्रोपोर्शन को एक न्यू मेथड, न्यू टेक्निक के साथ रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया है वो जॉन नेपियर का था। फिर इस पे फर्दर वर्किंग होती रही जॉन नेपियर के थॉट्स पे, थ्योरी पे, और उसके बाद जो आगे इसकी टाइप्स हो रही है, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। जो कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग को आगे डिस्कस किया है, इसको कॉमन लॉग को फर्दर जो एक्सप्लेन किया है ना, लॉग के बाद कॉमन लॉग निकला है, वो किया है हेनरी ने, हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स ने आके नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। लॉग के बाद उसे लॉग से एक आइडिया मिल गया, आइडिया के बाद उसने कॉमन लॉग लिया। अब कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कॉमन लॉ क्या होता है? उसकी बेस होती है 10। जैसे ये इसकी बेस दी है ना जनरल फॉर्म में, इसकी बेस होगी 10, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, log 10 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, हम x लिख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब इसी तरह नेचुरल लॉग में बेस क्या होती है? बेस होती है i, और i क्या है? i आपके पास आइलर कांस्टेंट है, आइलर कांस्टेंट, आइलर कांस्टेंट है। और आइलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉग क्या है? इसको रिटर्न कैसे करते हैं नेचुरल लॉग को? नेचुरल लॉग को रिटर्न करने का ये मेथड है डियर स्टूडेंट्स, log बेस 10 और x, ठीक है। एक और मेथड है log x लिखा है जहाँ पे, या log कुछ भी लिखा हुआ, बेस नहीं शो है, तो उसका मीनिंग ये है इसकी बेस कितनी होगी? इसकी बेस 10 होगी, ठीक है। फिर नेचुरल लॉग को लिखने का जो मेथड है वो क्या है? ln x लिख देंगे हम, ठीक है। नेचुरल लॉग को लिखने का मेथड।
अब उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल लॉ का और कॉमन लॉ का। कॉमन लॉ जो हम यूज करते हैं हम इंजीनियरिंग वर्क्स में करते हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है उसमें यूज करते हैं, केमिकल सिविल इंजीनियरिंग केमिकल और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कॉमन लॉ यूज हम कर रहे हैं। ये लिखा है कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। और जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेचुरल लॉ का, वो क्यों पढ़ते हैं हम? नेचुरल लॉ हायर लेवल पे हम इसको स्टडी करते हैं। हायर लेवल मींस हम इन्हें रिसर्च में और बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम यूज करते हैं। डीके प्रोसेस और ग्रोथिंग प्रोसेस, डीके और ग्रोथ। डीके क्या है? जैसे कि साइंटिस्ट ने बताया कि हजारों साल पहले डायनासोर जो हमारी जमीन पर रहते थे उन्होंने वो चीजें इस तरह बताई कि हजारों साल पहले कौन से जानवर रहते थे, ठीक है, वो उन लोगों ने इस प्रोसेस के जरिए नेचुरल को यूज करके, नेचुरल लॉ को यूज करके बताया। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, यूरेनियम 238, इसका हाफ लाइफ क्या है? इसकी हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन ईयर्स होते हैं। जो यूरेनियम मेटल्स को यूज करते हैं उसके जो हाफ लाइफ है वो इतनी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, सब कुछ करना है, किसी चीज की ग्रोथ बतानी है, डीके बताना, तो हम नेचुरल लॉ को यूज करेंगे जो कि हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया हमारा लॉ और नेचुरल लॉ के बिटवीन, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं एनुअल एग्जाम्स में, वो क्या है? सबसे पहले आ जाए आप लॉग जीरो। लॉग जीरो जब भी कॉमन लॉग जीरो लेंगे तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉग वन, लॉग वन लेंगे कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग कॉमन लॉग लेंगे जीरो वन तो वो जीरो आएगा। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो दूसरे पॉइंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है कि जिसका हम नंबर्स का लॉ फाइंड कर रहे हैं उतनी ही उसकी बेस हो तो वो वन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास है log 5 और यहाँ पे भी 5 है, बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1, इसकी बजाय इसकी रिप्लेसमेंट में मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जो लॉग होता है लॉग का 2 पॉइंट्स के अंदर आंसर आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव आए तो उसके ऊपर बार बना देते हैं, जैसे 3 है नेगेटिव है तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये लॉग किसी का हमने लिखा हुआ है लॉग, तो ये जो पार्ट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर नेगेटिव आपके पास आ रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब जो मैंने पहले बात की थी कि हम आइलर को डिस्कस करेंगे, ई को, ई होता है आइलर कांस्टेंट जो कि लियोन, इसके साइंटिस्ट जिसने ये किया लियोन आइलर, तो मैथमेटिशियन था, इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया आइलर, और जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.718 और ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी